Hello everyone, today we start our NCERT exercise 1.3 from the chapter number system. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड से. एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी नो दैट एज बेटा दिस इज मेंशन टू यू, वी नो दैट 1/7 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वी ऑल गेट द आंसर ऑफ दैट पार्ट एज 0.14287 का बार. इट मीन्स इट इज द वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो ये मेरे पास मेरे क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि वी नो दैट 1/7 इज दिस. कैन यू प्रिडिक्ट what is the decimal expansion of these results are without actually doing the long division? If so, how? तो आप बताओ सोच के क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो हम लिख देंगे yes, we can predict the decimal expansions of, yes, we can predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division. तो हम लोगों ने ये इसे कंफर्म कर दिया क्वेश्चन में कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं बिना इसे एक्चुअली डिवाइड करें. तो उम्मीद है ये इतनी आसान सी बात आपको समझ आ गई होगी. अब शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन वी नो दैट 1/7 इज 0.142857 पे बार. नाउ बेटा व्हेन यू गो फॉर द वैल्यू ऑफ 2/7 it can be written here as 2 into 1/7. अगर आप बच्चों को 2/7 निकालना है तो विदाउट एनी डाउट ये 2 into 1/7 है, which also means that it is 2 into 0.142857 पे बार. It means, my dear student, what I am doing here, I am just replacing the value of 1/7 with the result we have here. हमने क्या करा अपने क्वेश्चन में 1/7 को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह पे उसकी एक्चुअल वैल्यू लिख ली. सो जो 2/7 का आंसर आ गया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा. इट इज 14, 1 carry 1, 1 carry 17, 1 carry 5 and here it is 28, 0.285714. So we are obtaining the answer of our first part here just with the help of the simplification of 2/7 as 1/7 का डबल. तो मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू 1/7 की थी उसको 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया एज नॉर्मली वी डू द मल्टीप्लिकेशन हियर. नाउ बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द वैल्यू 3/7 you are easily say that it is 3 into 1/7 which means 3 into 0.142857. अब वैल्यू ऑफ 1/7 को इस बार मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से और बाय डूइंग सो वी आर गेटिंग द आंसर. तो देखो 3 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई 21 एंड हियर इट इज 70, देन वी आर सेइंग इट इज 5, देन इट इज 8, देन इट इज 2 एंड देन इट इज 4. तो दिस इज बेटा फाइनली गिव यू अ वैल्यू 0.428571 पे बार. तो देयरफॉर वी कैन से दैट 3/7 का जो आंसर आ जाएगा 0.428571 पे बार आ जाएगा एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू. तो आप लोगों को एक बेसिक कंफर्मेशन हो गई है कि टू ऑब्टेन दैट वैल्यूज विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन हम लोगों को ये मेथड प्रेफर करना है. ना उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो 4/7 चाहिए. 4/7 को आप लिखने वाले हो 4 into 1/7, 4 into 0.142857 का बार. इट मीन्स अब इस बार वाली टर्म को कर देना है 4 से मल्टीप्लाई और व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 4 यू विल गेट द वैल्यू एज 8, 2, देन हियर 4. बेटा सिंपल अभी आई गोइंग फॉर अ मल्टीप्लाई ओनली, देन इट इज 1, then it is 7 and then it is 5. So here we can say that 0.571428. तो इस तरह से मुझे 4/7 की वैल्यू भी मिल गई 0.571428 का बार.
तो बेटा हम धीरे धीरे एक एक करके उन सभी वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर रहे हैं, उन सभी रैशनल नंबर्स की वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं बिना एक्चुअली उसे डिवाइड करें। इसी तरह से बेटा अब जब मुझे चाहिए 5/7, 5/7 मीन्स 5 into 1/7, इट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट गिवन वैल्यू विथ 5। तो मुझे इस गिवन वैल्यू को 5 से करना है मल्टीप्लाई। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 5 यू विल गेट द वैल्यू एज 0. देखो 5 7 35, 3 आ गया यहाँ पे 28, 2 चला गया ऊपर 2, 4 चला गया आगे 4, 1 चला गया आगे, और व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 4 1 तो इट इज़ 1, 2 चला गया आगे एंड आई थिंक इट इज़ 7। तो यू विल गेटिंग द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ दिस एज 0.714285। तो इस तरह से बेटा 5/7 का आंसर भी विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, विदाउट परफॉर्मिंग दैट लॉन्ग डिवीजन वी ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने आंसर निकाला। नाउ वी आर गोइंग फॉर, एक बचा है, नाउ फॉर 6/7, इट इज 6 into 1/7, इट इज 6 into 0.142857, सीधा सीधा वैल्यू। अब आप करो इसे 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 42, 4 कैरी 3, 48 3 51, 5 कैरी 17, 1 कैरी, तो इट इज 25, 2 कैरी एंड इट इज 8, तो इट इज 0.857142। हेंस वी आर सेइंग दैट कि इस तरह से मैंने इस पूरे क्वेश्चन के ईच फ्रैक्शनल वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया, और पैटर्न क्या यूज़ किया वो शायद आप समझ गए होंगे। वी प्रेफर अ वेरी सिंपल पैटर्न हियर। इन दैट पैटर्न वी आर सिंपली से दैट कि जो वैल्यू दे रखे 1/7 उसकी हेल्प से मैंने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 को 1 by 1 ऑब्टेन कर लिया। एंड द पैटर्न एंड द मेथड आई एम ऑब्जर्विंग यूजिंग हियर इज वेरी वेरी सिंपल। वी जस्ट राइट 2/7 as 2 into 1/7, 3/7 as 3 into 1/7, 4/7 as 4 into 1/7 and so on. Substituting the value of 1/7 which is given to us, we multiply it carefully, make a simplification to obtain the respective answer of question number 2. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड यू रिमेंबर दैट हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस के लिए 3 डिफरेंट कंसेप्ट सीखे थे। वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड इज प्योर रिकरिंग डेसिमल, याद है ना प्योर, एंड थर्ड इज मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो 1 by 1 वी हैव टू थिंक द क्वेश्चन एंड गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन। हियर द फर्स्ट पार्ट, here let take it as x equal to 0.6 पे बार, it means x becomes 0.666666, क्योंकि we know that कि जब भी क्वेश्चन के ऊपर बार लिखा होता है तो वो रिपीटेड टर्म होती है, और ये एक प्योर रिपीटिंग डेसिमल है। एंड यहाँ पे जो डिजिट्स आ रही है अंडर दी बार वो सिंगल डिजिट है, दैट इज वाई यू हैव टू से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वी आर गेटिंग 10x इक्वल टू 6.6666। द रूल, द लॉजिक बिहाइंड द पार्ट इज सिंपली दैट कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो आफ्टर द डेसिमल है वो सेम बनाना होता है, वो सेम होना चाहिए। अब हमने इसे यहाँ पे करा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते समय हमने लिखा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को कर दो सब्ट्रैक्ट 10x which is equal to 6.6666 and x which is equal to 0.6666। जब आप यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे, here you are getting 9x, here you are getting x 6, तो x becomes 6/9 having a value 2/3 after reducing it। Therefore जो 0.1 का बार 0.6 का बार है वो 2/3 होगा इसकी P upon Q form, which is a P upon Q form of a given number where P means 2, Q means 3 and Q is not equal to 0. So I think you are easily obtain the result of your question number 3rd part first here, in which we need to apply the concept of pure recurring decimal that will be converted into in the form of P by Q. The method, the pattern we have in this particular one is x को लिखो 0.66666, जो मैंने बेसिक सिखाए थे वहाँ पे मैंने आपको एक टाइप सिखाई थी, उसमें कहा था पहले गिवन क्वेश्चन को x मानिएगा, फिर देखिएगा कि अंडर दी बार कितनी टर्म रिपीट हो रही है, तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है,
इसलिए मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट किया एंड ऑब्टेन द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट हियर. नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन and we have to take x equal to 0.47 पे बार. तो after observing it carefully you will in a position to say that it is mixed repeating decimal. mixed क्यों है? क्योंकि after the decimal certain terms are there जिस पे बार नहीं लगा हुआ, इसलिए mixed है. तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? since x is 0.47777. नाउ व्हाट इज द वे? मिक्स रिपीटिंग, मिक्स रिकरिंग डेसिमल में हमारा जो पहला मोटिव होता है नॉन रिपीटिंग टर्म को आगे लेके आना है. और कितनी टर्म्स है जो रिपीट नहीं हो रही? सिंगल टर्म है. तो व्हाट यू हैव टू से हियर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 की पावर 1, क्योंकि एक ही डिजिट ऐसी है डेसिमल के बाद जिस पे रिपीटिशन नहीं है. तो इट इज 10x इक्वल टू 4.7777 which is the first information. Are you getting this one? मिक्स वाला चल रहा है. अब मुझे रिपीटिंग टर्म को आगे लानी है और वो भी सिंगल टर्म ही है क्योंकि सिंगल टर्म पे ही बार लगा हुआ है. तो एक बार फिर से क्या लिख दोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 अगेन. एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन द बार, द रिपीटिंग एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर गिवन डेसिमल वैल्यू इज 7 ओनली. तो हियर इट इज 100 क्योंकि जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड दिस इज 47.7777 एंड दिस इज कंसिडर एज सेकेंड वन. तो फर्स्ट पार्ट मुझे पता है, सेकेंड टर्म मुझे पता है. अब मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ इसका सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इसको इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर लेना. 100x 47.7777 and here it is 10x 4.7777. उम्मीद करता हूँ बेसिक आपने लास्ट लेक्चर में ही सीखा है. तो ये सभी बातें आपको ऑलरेडी क्लियर है. ये डिफाइन करना समझ आ रहा है कि कैसे मैंने बोला कि ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल था. दिस इज द प्योर रिकरिंग डेसिमल. हियर यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई सिंगल टाइम एंड दिस इज नोन टू बी अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल. और क्योंकि मिक्स्ड है और जब मिक्स रिकरिंग डेसिमल होता है तो मुझे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा कम से कम 2 बार. एक बार पहला मल्टीप्लिकेशन जो नॉन रिपीटिंग टर्म को आगे शिफ्ट करेगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन उसके साथ जैसे कि रिपीटिंग टर्म आगे आ जाए. अब यहाँ आ गया 90x और यहाँ आ गया 43. व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इट इज 43/90. तो दिस इज द सेकेंड आंसर. सेकेंड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी वैल्यू 43/90 है. Now beta we are moving to last and final part of this question as the part number 3rd. In the part number 3rd, let we have to take it that कि वो जो given question है x है वो 0.001 है, उस पे बार है. Since हम इसे लिख सकते हैं 0.001001 कम से कम 2 बार तो लिखना ही होता है. और as very clear ये भी प्योर रिकरिंग है, इसमें भी डेसिमल के बाद सभी पे बार लगा हुआ है. तो ये प्योर रिकरिंग होने की वजह से सिंगल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि 3 टर्म्स रिपीट हो रही है. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 1000x इक्वल टू, और जब ये आगे शिफ्ट होगा ना तो बेटा आ जाएगा 1.001001 क्योंकि आफ्टर डेसिमल तो आप जितना मर्जी रिपीट कर लो रिकरिंग होने की वजह से. सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो पैटर्न इज क्लियर, मैथड इज क्लियर टू यू. तो 1000x 1.001 and this is x equal to 0.001 and when you subtract it carefully you will get 999x equal to 1. X become 1/999. Therefore 0.001 का जो बार है that is equal to 1/999 as its p/q form. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पे तीनों ही पार्ट्स को ध्यान से समझा, सोचा और उसमें बेसिक कंसेप्ट्स अप्लाई करा. तो आपने ऑब्जर्व करा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट था वो प्योर रिकरिंग का था.
प्योर रिकरिंग थी तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना था, वो भी किस नंबर से, जितनी वैल्यू अंडर दी बार आ रही है। तो सिंगल डिजिट आ रही थी, 10 से मल्टीप्लाई करा, गेटिंग द आंसर। ये मिक्स वाला रिकरिंग था, इसमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन होती है। पहले तो जो विदाउट बार है उसे आगे लेके आना है, फिर विद बार वाले की सिंगल टर्म को आगे लाना है। आफ्टर द डेसिमल सेम बनेगा, सिंप्लीफाई हो गया, एंड इन द एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट विच इज अगेन अ प्योर रिकरिंग वैल्यू हियर। बेटा आपने मेरे साथ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे एक शॉर्टकट मेथड भी सीखा था, लेकिन क्योंकि हम स्कूल लेवल की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो पेपर में तो ऐसा ही करना है। लेकिन अगर हम इसमें शॉर्टकट लगाते तो हमारा आंसर सिंगल स्टेप में आता। वो क्या था, 0.6 बार, यू नो डैट। पहले नंबर लिख लो, फिर वो लिख लो जो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो 0 ही है, और फिर उतने 9 लिख लो जितने रिपीटिशन में है। तो योर आंसर इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 6/9। प्लीज़ चेक दी लेक्चर जो मैंने लास्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें एक गोल्डन फॉर्मूला लिखवाया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने की। देखो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूँ इसमें भी, तो व्हाट इज़ दैट शॉर्टकट मेथड टू गेट द आंसर। मैंने लिखा है ये जो 0.47 पे बार है, दिस इज, पहले नंबर लिख लो माइनस वो वैल्यू लिख लो जो रिपीट नहीं हो रही, दैट इज 4, अपॉन जितने पे बार लिखा हुआ है उतने 9, और जितने पे बार नहीं लिखा हुआ डेसिमल के बाद उतने 0। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, एंड व्हेन यू चेक इट इज सिमिलर टू इट्स वैल्यू। सिमिलरली बेटा व्हेन यू गो फॉर द शॉर्ट ट्रिक मेथड ऑफ दिस लास्ट वन, तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल वन। 0.001 है, तो पहले नंबर लिख लो -0, क्योंकि 0.001 का मतलब 1 ही होता है, और नीचे उतने 9 लिख दो जितने बार लगे हुए हैं। तो 3 पे बार है तो 3 9, नॉन नंबर है ही नहीं, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। डेसिमल के बाद जिस पे बार ना लगाओ इससे 0 नहीं आएगा। तो विद इन अ सेकेंड हम लोग अपने शॉर्टकट मेथड की हेल्प से भी इन आंसर्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, स्कूल लेवल पे है, तो जो मैंने पहले करके दिखाया ऐसा ही करेंगे आप सब ना। बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी इन विच वी नीड टू एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने देखा लेट x इक्वल टू 0.99999। अब बेटा हम सबको ये समझ आ रहा है कि ये 0.9 का बार है, इट इज वन ऑफ द प्योर रिपीटिंग डेसिमल, एंड टू गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ p/q वी नीड टू मल्टीप्लाई both sides by 10. Why we need to multiply with 10? क्योंकि after the decimal single digit repeat हो रही है। तो 10x equal to 9.99999, and this is considered as the first one, this is considered as the second one। अब हम यहाँ से subtract कर लेंगे, subtract first from the second। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये आ गया 10x इक्वल टू 9.9999999। दिस इज x इक्वल टू 0.9999999, क्योंकि वी हैव टू जस्ट मेक अ डिफरेंस हेयर। 10 में से 1 गया, इट इज 9x, 9 में से 0 गया, इट इज 9, आंसर इज 9/9, दैट इज 1। व्हाट यू से, व्हाट यू ऑब्जर्व कि हमारा आंसर p/q की फॉर्म की जगह सीधा इंटीजर आ गया। 1 मीन्स 1/1 मीन्स 1 आ गया। तो हमने देखा कि जो ये 0.9999999 इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसका जो रैशनल नंबर आया p/q फॉर्म आई वो 1 आ गई। तो इन्होंने हमसे पूछा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हेंस 0.99999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा इसका कंक्लूजन है कि जब हमने इसको कन्वर्ट किया p/q की फॉर्म में तो इसने 1 दिया। तो अब इन्होंने क्या पूछा, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? तो आप क्या लिखोगे, यस वी आर सरप्राइज्ड, वी आर सरप्राइज्ड विद दिस आंसर। वाई वी आर सरप्राइज्ड विद दिस इंटीजर? क्योंकि मेरा आंसर इंटीजर आ गया। क्यों ऐसा हुआ? तो इन्होंने पूछा था कि आपने सरप्राइज हो गए, तो हम सरप्राइज हो गए। क्यों हो गए सरप्राइज? क्योंकि आंसर सीधा सीधा एक इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल आंसर ही नहीं आया। और ये ऐसा क्यों आया? सिंस 0.99999 जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स दैट आफ्टर द डेसिमल
9 रिपीटेडली इन्फिनाइटली, जो 9 है वो इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली इन्फिनाइटली, एंड दिस टेंड्स टू एन इंटीजर 1। कहते हैं जो 9 रिपीट हो रहा है वो इंडेफिनिटली रिपीट हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है 9 डेसिमल के बाद। 0.9999 indicate that after the decimal 9 repeatedly indefinitely and this tend to an integer, यानी कि इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 here। तो इस तरह से बेटा हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी को, जिसमें एक्सप्रेस करना था 0.999 को P अपॉन Q की फॉर्म में। उसके लिए मैंने गिवन नंबर को x माना। एज इट इज क्लियर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। देन वी मेक अ डिफरेंस हेयर। आफ्टर मेकिंग अ डिफरेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1 ओनली, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट x एज 1 वी आर सर्टेनली सरप्राइज्ड हेयर, क्योंकि हमारा जो आंसर आ गया वो एक इंटीजर आ गया रेदर देन एनी फ्रैक्शन। P अपॉन क्यू नहीं आया, सिर्फ 1 आया। 1 मीन्स 1 अपॉन 1 आया, इसलिए हम सरप्राइज हुए थोड़ा सा। क्यों हुए, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने नोट किया ये जो आफ्टर द डेसिमल जो 9 आ रहा है वो इन्फिनिटी तक आ रहा है, लाइक 0.99999999, विच टेंस टू मतलब ये जो नियर बाय है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू अ वैल्यू 1। दैट इज़ वाई हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हमारे लिए 1 है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इट मीन्स दैट what can be the maximum number of digit be the repeating block of the digit in the expansion of 1/17। मीन्स 1/17 को डिवाइड करो। ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और आपको बताना है कितनी डिजिट्स इसके रिपीटिंग ब्लॉक में होगी। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इट्स रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम स्टार्ट लेते हैं इसे और डिवाइड करते हैं, सिंपली कन्वर्टिंग इनटू अ डेसिमल। तो यहाँ पे 1.000 मैं लिख ही सकता हूँ आपके लिए, एंड देन इट विल कंटिन्यू इन अ वेरी सेम मैनर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 17 को 1 को 17 से डिवाइड करना है। सिंस इट इज़ वेरी स्मॉलर देन 17, तो वी पुट 0 0 0 0, एंड नाउ वी आर मेकिंग अ डिवीजन प्रॉपरली। लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है और वेरीफाई करके बताना है कि इसमें रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स कितनी होगी। तो सबसे पहले मुझे पता है 17 के टेबल में अगर हम शुरू करते हैं तो ये सबसे पहले 10 पे भी नहीं जा रहा तो 0.0 आएगा। नाउ वी टेक इट 3 डिजिट्स, और अब ये 5 पे 85 आएगा। आर यू गेटिंग दैट डिवीजन मेथड ना? आपको आता ही है डिवीजन मेथड लगाना। अब यहाँ आ गया बेटा 15, एक 0 नीचे कॉपी कर लो। नाउ इट इज़ 150। 150 इज वन ऑफ द वैल्यू जो इसमें 8 के टेबल पे जाने वाली है, और उसकी वैल्यू 136 आएगी। एज अ रिजल्ट वी आर लेफ्ट विथ 14। वी टेक वन मोर 0 हेयर। अगेन वी आर सेइंग दैट ये 8 आएगा, इट इज़ 136। नाउ द डिफरेंस वी आर गेटिंग हेयर इज 4 एंड 0। हम अपनी डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लिख लो, इट्स हार्डली मैटर टू अस, क्योंकि सब 0 0 0 ही रहने वाले हैं। अब 40 जो जाएगा इस पे वो 2 पे जाएगा, एंड इट विल गिव यू 34, एंड वी आर लेफ्ट विथ 6। एंड नाउ अगेन वी कॉपी दैट वन ऑफ द 0 एंड गेटिंग द वैल्यू एज 60। अब आपको देखना है कि ये 60 जो आ रहा है वो इसके टेबल में नियरेस्ट किस पे जाने वाला है। तो अगर आप 60 की बात करो तो वो 3 जाएगा 51, एंड वी आर लेफ्ट विथ 90, क्योंकि एक 0 तो मैं ऑटोमेटिकली लिखता जा रहा हूँ। अब जब ये 90 आएगा तो ये किस पे जाएगा, 5 से जाएगा। अभी तक रिपीटेशन शुरू नहीं हुई है। इट इज़ 85, फिर से 5 आ गया। अब मुझे फिर से 50 सोचना है। 50 सोचूंगा तो फिर से मैं 2 सोचूंगा, 2 पे आएगा 34, एंड वी आर नाउ गेटिंग 16, तो इट इज़ बिकम 160 है। अब जब मैं 160 को सोचूंगा तो 9 सोचूंगा, और 9 सोचते ही आ गया ये 153। नाउ इट इज़ 7। तो देखिए कितने सारी डिजिट्स मुझे डिवाइड करनी पड़ रही है। अब जब मैं 17 के टेबल पे 70 को सोचूंगा तो इट इज़ एट 4, 68। आर यू गेटिंग दिस वन? अभी तक रिपीटिशन शुरू नहीं हुई है। 20, नाउ इट्स 1, तो इट इज़ आई थिंक 17। वी आर लेफ्ट विथ 3, तो इट इज़ 30, एंड अगेन इट इज़ 1। वी आर अगेन हैविंग अ 17। देर इज अ डिफरेंस 13। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 13 एज अ डिफरेंस, तो आई एम कंटिन्यू हेयर बाय 13। टेक इट वन मोर 0 हेयर। तो देखो ये 13 मैंने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करा, ये 0 लेने के बाद इसे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जस्ट टू एज वी हैव अ वेरी लेस स्पेस हेयर, दैट इज वाई गोइंग टू दैट प्लेस। अब जब मेरे पास ये 1 आ गया, अब 30 कब जाएगा इस पर, 7 समझिए। आप लोगों को याद होगा कि जो 17 7 होता है वो 119 होता है बेटा। और नाउ इट इज़
व्हेन यू मेक अ डिफरेंस 11, और 11 आने पे अब आपको देखना है ये 110 आ गया, और 110 एक बार फिर से आप देखो तो 7 से तो छोटा है, शायद 6 पे चला जाएगा, और 6 पे जैसे ही मैंने इसे डिवाइड किया तो वी हैव टू थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ 17 6 आई थिंक 102 एंड वी आर लेफ्ट विद 8। अब बेटा जब ये 6 पे चला गया 80 आ गया, 80 आ गया, तो नाउ इट इज मूविंग टू अ टर्म विच इज 4 यानी कि 68, और 68 के बाद जैसे ही मैंने इसको डिफरेंस लिया तो ये 12 आया, और यहाँ पे आ गया एक बार फिर से 9 एंड इट इज 11। वी नो डैट 17 के टेबल पे 9 से तो नहीं आएगा, आई थिंक 120 चाहिए मुझे, तो थिंक अबाउट दैट वैल्यू कि 19 के टेबल में 120 के बिल्कुल आसपास कौन सी वैल्यू आएगी, तो आई थिंक 7 आएगा, 119। एंड नाउ बेटा वी गेट दैट 1, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से वापस आ गया मैं। इट मीन्स नाउ इट्स रिपीट, ये इसके बाद ऐसे ही चलेगा। अगर आप इसको आगे चलाओगे तो यहाँ आएगा 0, क्योंकि मुझे एक साथ अब 2 zeros लेने हैं, देन 5, 85, देन 15, देन इट इज 8 एंड सो ऑन। तो व्हाट दिस मीन, Therefore, we can say that 1/17 की जो वैल्यू है वो 0.0588235, कोई मिस्टेक मत करिएगा, 294,117,647। तो ये बेटा मुझे इसका एक ब्लॉक मिला। तो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हेयर बाय डिवाइडिंग 1/17 विद द गिवन नंबर एंड ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ 1/17 इन द फॉर्म ऑफ non terminating repeating decimal. Now the question is saying here maximum number of digits. So maximum number of digits is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 is 16 in the repeating block of the digits. ये जो repeating block of the digits है उसमें 16 different digits are there. तो आप लोगों ने देखा ये जो मैंने यहाँ से स्पेस खत्म हो गया तो ऊपर ले आया था आपके लिए, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ डिवीजन ऑफ 17 बाय 1, 1 को 17 से डिवाइड करने का कंटिन्यूअस मेथड है। वैसे तो टफ नहीं है, बस यू विल से दैट इट्स अ वन ऑफ द क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी है। तो हियर वी हैव टू डिवाइड 1 विद 17, परफॉर्म दैट लॉन्ग डिवीजन केयरफुली, इन द एंड वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी गेट दैट वैल्यू 1, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, विच मेक द इंफॉर्मेशन क्लियर टू अस कि आफ्टर दिस 7 यहाँ तक का ब्लॉक रिपीट होगा और फिर रिपीट वही चलता चला जाएगा। और इन्होंने हमसे पूछा था, ये इनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट हियर। क्वेश्चन का इंटरेस्ट ये था कि इसकी रिपीटिशन के अंदर कितनी टर्म्स आई, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर अंडर दिस रिपीटिशन। तो वी ऑब्जर्व एंड कंफर्म दैट देयर आर 16 टर्म्स विच इज प्रेजेंट अंडर द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ दिस डिजिट्स। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेम एक्सरसाइज 1.3. लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are the integers. This is just a basic information about the rational numbers with no common factor other than 1, having a terminating decimal representation or expression. Can you guess what property q must satisfy? तो what they are saying that कि जो rational numbers होते हैं, that rational numbers can be expressed, you know that can be expressed in the form of p upon q, where q not equal to 0 and p and q both are integers. ये p और q दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सिंस इट इज क्लियर दैट कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में है, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं या हम p अपॉन q की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ two types, are of two decimal expansions.
that is, you know that what is that two decimal expansions? That is terminating decimal expansion and non-terminating recurring डेसिमल एक्सपेंशन। ये सब बातें हम लोगों ने कभी बेसिक समझते समय डिस्कस की थी कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं हम उन सबको Q/4 P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये Q 0 नहीं हो सकता, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं आता है। और रैशनल नंबर आर ऑफ टू डेसिमल एक्सपेंशन, आर ऑफ टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टू टाइप्स लिख लीजिए, आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ decimal expansions. One is known as terminating and second is known as non-terminating. And in this question what they are saying to us, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, and they are saying that is having a decimal expansion. So if since rational number having terminating decimal, अगर हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या रिप्रेजेंटेशन है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन इट्स क्यू, देन द क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, यू नो अबाउट दिस, क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n p की पावर n, वेयर n may be any whole number. तो you have to think this one very very carefully कि अगर हम रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं P/Q की फॉर्म में, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इसको डेसिमल में बदलते तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बनता है, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू थिंक एंड डिसाइड अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देन व्हाट यू से अबाउट इट्स नेचर ऑफ Q, तो वी नो डैट कि जो इसका जो ये Q होगा ये हमेशा 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n में ही होना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन का जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर है, अगर उसकी वैल्यू अदर देन 5 और Q 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आती है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और इन आसान सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is, if the prime factorization of Q is only containing 2 or 5 or both 2 and 5, then it is terminating decimal expansion. Are you getting this one also? आपने ये सब बातें मेरे साथ ऑलरेडी सीखी हुई है प्रीवियस लेक्चर में। तो व्हाट आई एम सेइंग है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 को कंटेन कर रहा है, 5 को कंटेन कर रहा है या दोनों को कंटेन कर रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा 1/2 0.5 होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 को कंटेन कर रहा है। 1/5 0.2 होगा, दिस इज अगेन वन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि इसका जो Q है वो सिर्फ 5 का मल्टीपल है। 1/10 0.1 होगा, ये भी बेटा फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसका जो डिनोमिनेटर है जो Q है दैट इज 2 की पावर 1 5 की पावर 1, इसमें जो Q है वो 5 की पावर 1 है, इसमें जो Q है वो 2 की पावर 1 है। तो व्हाट आई एम डिसाइडिंग है, व्हाट वी हैव टू से है कि हम लोग जब भी इस कन्वर्जन्स पे बात कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे हम 5/8 ले लेते हैं, 5/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट विल गिव यू 625 और वेयर व्हेन यू चेक दी अबाउट द Q इट इज़ 2 की पावर 3 5 की पावर 0 क्योंकि हमने कहा ये दोनों होल नंबर हो सकते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग। और मोर स्पेशलाइज करता हूँ चीज़ों को और ज़्यादा सोचते हैं तो इट इज़ 36/25 25 है, 24 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वो मल्टीपल नहीं बनेगा। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा टर्मिनेट से डिवाइड करूँगा टर्मिनेट करूँगा ये 1.44 पे रुक जाएगा और जहाँ पे जो Q आएगा दैट इज़ 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0 हो गया। तो अगर जब तक हमारा डिनोमिनेटर, जब तक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, जब तक रैशनल नंबर का Q 2 या 5 का मल्टीपल चलेगा, सिर्फ 2 का मल्टीपल, सिर्फ 5 का मल्टीपल या इन दोनों का मल्टीपल, तो आंसर टर्मिनेट ही होगा। लाइक 19/20 है,
इट इज़ 0.95, एक बार फिर से टर्मिनेटिंग है। और अगर मैं q की बात करूं तो ये 2 की पावर 2 5 की पावर 1 है। तो दिस इज क्वाइट इनफ फॉर यू, इतने एग्जाम्पल मोर देन इनफ है इस बात को सोचने के लिए या इस बात को एनालाइज करने के लिए या कंफर्म करने के लिए कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 ओनली। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आना चाहिए, अदरवाइज वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो दिस होल क्वेश्चन इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि रैशनल नंबर ये होता है, दो तरह के उसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, और अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर मस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n ओनली, वेयर m and n बोथ आर द होल नंबर, आइदर दे आर 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर। एंड देयर इज सम एग्जांपल जो इस बात को वेरीफाई भी करते हैं कि जब जब इसका डिनोमिनेटर 2 या 5 का मल्टीपल था, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।